हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे कि 5D वर्ड से आपके लिए क्या मैसेज है। आप अगर मैनिफेस्ट करिए कोई पर्टिकुलर विश, 5D वर्ड से उस मैनिफेस्टेशन को लेकर क्या मैसेज है। एंड में आप एक क्वेश्चन करेंगे स्पिरिट गाइड से, हम एक आंसर देखेंगे कि 5D वर्ड से उस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर है आपके लिए। ओके, क्रिस्टल ऑप्शन से तीनों क्रिस्टल है, इंट्यूटिवली एक क्रिस्टल को आप पिक करें। Group number 1, this is citrine crystal pyramid. Okay, citrine crystal pyramid. Group number 2, selenite spiral, selenite crystal wand. Okay, मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी। Group number 3, angelite crystal ball. Okay, अगर वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर नहीं है एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो कार्ड रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। फर्स्ट हम अभी तीनों पाइल यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे, कार्ड शफल करेंगे। अगर आप चाहें सेशन को स्किप कर कर मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगी हर पाइल के लिए, आप रीडिंग देखिए। ओके, चलिए। ग्रुप नंबर 1, मैसेजेस फ्रॉम देयर 5D वर्ल्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। वन मोर। ओके, दिस वन। ग्रुप नंबर 2, सेलेनाइट क्रिस्टल वॉन्ड, messages from their 5D world. Thank you. Okay, thank you so much spirit guide. Group number 3, angelite, messages from their 5D world. Okay, group number 3, thank you. Messages from their 5D world. Group number 1, citrine crystal pyramid. Thank you. क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है स्पिरिट गाइड। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, सेलेनाइट। ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में 5D वर्ल्ड से क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। 5D to 3D रियलिटी क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, थैंक यू। ओके, ग्रुप नंबर 3, एंजेलाइट क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। ग्रुप नंबर 3 की लाइफ में 5D से 3D रियलिटी में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। ओ ओके, ओके, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 3, बहुत लॉस्ट एनर्जी है ग्रुप नंबर 3 की। ओके, चलिए, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। 5D वर्ल्ड से ग्रुप नंबर 1, सिट्रीन क्रिस्टल पिरामिड क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओके, ग्रुप नंबर 2, सेलेनाइट 5D वर्ल्ड से क्या मैसेजेस हैं। ओके, ओके, ग्रुप नंबर 3, एंजेलाइट क्या मैसेजेस हैं 5D वर्ल्ड से। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1, सिट्रीन 5D वर्ल्ड से क्या मैसेजेस हैं। 5D वर्ल्ड से क्या मैसेजेस हैं। ओके, ग्रुप नंबर 2, सेलेनाइट 5D वर्ल्ड से क्या मैसेजेस हैं। ओके, ग्रुप नंबर 3, एंजेलाइट 5D वर्ल्ड से क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 1 के लिए। 5D वर्ल्ड से क्या गाइडेंस है। सिट्रीन क्रिस्टल पिरामिड क्या गाइडेंस है स्पिरिट गाइड। ओके,
वन मोर, ओके। ग्रुप नंबर 2 सेलेनाइट, 5D वर्ल्ड से क्या गाइडेंस है, क्या सुनना ज़रूरी है, ओके। वन मोर, ओके। ग्रुप नंबर 3 एंजेलाइट, 5D वर्ल्ड से क्या गाइडेंस है, एंजेलाइट क्रिस्टल जो चूज़ करेंगे ग्रुप नंबर 3, ओके। थैंक यू, ओके। थैंक यू। 5D वर्ल्ड से क्या मैसेजेस है ग्रुप नंबर 1 के लिए, थैंक यू। 5D वर्ल्ड से क्या मैसेजेस है ग्रुप नंबर 1 सिट्रीन, ओके, थैंक यू, ओके। दिस वन, ओके, थैंक यू सो मच, ओके। आई थिंक दिस वन, ओह ओके, थैंक यू, ओके, थैंक यू। ग्रुप 1 की एनर्जी में बहुत डिफरेंट एनर्जी है। ग्रुप नंबर 2 सेलेनाइट, 5D वर्ल्ड से क्या मैसेजेस हैं, ओके। ग्रुप नंबर 3 एंजेलाइट, क्या मैसेजेस है 5D वर्ल्ड से, ओके, ओके। देखते हैं क्या प्रोसेस चल रही है। ग्रुप नंबर 1 ट्रांजिशन, 5D to 3D ट्रांजिशन, ग्रुप नंबर 1 सिट्रीन, थैंक यू। प्रोसेस 5D to 3D ट्रांजिशन, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 ट्रांजिशन, 5D to 3D, ओके। Group number 3 Angelite, transition process, okay. Let's see, thank you, okay. चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ, थैंक यू, ओके। तीनों पाइल प्रिपेयर हो गई हैं, ओके, थैंक यू। वेलकम ग्रुप नंबर 1, 5D वर्ल्ड से क्या मैसेजेस है आपके लिए। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर कोई विश को लेकर, क्या मैनिफेस्ट हो रही है, मैं थोड़ी रीडिंग को आपको समझा देती हूँ क्योंकि मैं उसी अकॉर्डिंग कार्ड मैंने यहाँ पर शफल की है कि जैसे ये 2 कार्ड है ट्रांजिशन प्रोसेस, बिकॉज 5D वर्ल्ड का एनर्जी वो एनर्जी लेवल पे है, 3D वो रियलिटी है, तो कैसे ये ट्रांजिशन होगा, यहाँ पर क्या मैनिफेस्ट आपके लिए हो रही है, ओके। एंड स्पिरिट गाइड की गाइडेंस एंड ओवरऑल क्या मैसेजेस है एंड करेंटली आप क्या मैनिफेस्ट करेंगे, ये कार्ड से हम देखेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट हम स्टेजेस से देखेंगे किस तरह से मैनिफेस्ट हो रही है, क्या मैनिफेस्ट हो रही है, क्या मैसेजेस है स्पिरिट गाइड की, ओके। एंड एंड में आप एक क्वेश्चन कीजिए स्पिरिट गाइड से जब मैं रीडिंग कर रही हूँ, एंड बुक ऑफ आंसर से हम इस आपकी इस क्वेश्चन का एक गाइडेंस या फिर मान लीजिए एक आंसर हम देखेंगे, ओके। एंड वीडियो अगर पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। पर्सनल रीडिंग की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ग्रुप नंबर 1 अपने सिट्रीन क्रिस्टल पिरामिड चूज़ के हैं, या अबंडेंस गुरु की बात करते हैं, गुरु की एनर्जी, जुपिटर की एनर्जी है। इवन मुझे इसमें जैसे फलता फूलता एनर्जी, ग्रोथ का एनर्जी आ रही है, बट मुझे कार्ड शफलिंग के दौरान एक एनर्जी की वाइब्स आई कि आपकी बहुत सारी चीज़ें या फिर ऐसी कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो बनते बनते बिगड़ जाती हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आपने लाइन लगाई है, आपको फॉर्म लेना है, जस्ट फॉर आजकल ऐसे लाइन देकर फॉर्म होता नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ। एंड जब आपकी बारी हुई ना, एकदम से शट डाउन हो गई चीज़ें, मतलब आपकी पहले वाला भी ले लिया, जब आपकी बारी आ रही है चीज़ें रुक गई। तो मुझे कुछ उस टाइप की वाइब्स आई आपकी रीडिंग मतलब कार्ड शफलिंग के दौरान, ओके। चलिए देखते हैं। बहुत क्लोज जाकर थ्रेशोल्ड पॉइंट सब लौटते हैं, एंड यू नो व्हाट, जब आप लौटते हैं उंगली आपकी तरफ उठते हैं कि तुम्हें और थोड़ा जल्दी करना चाहिए था, या फिर बहुत जल्दी जाते तो और लाइन मतलब आगे लोगों के सामने तुम खड़े हो जाते तो उंगली कहीं ना कहीं आपकी तरफ उठ जाती हैं। चाहे रीज़न मतलब कुछ भी हो, लोग मतलब कोई लॉजिक नहीं है, बट फिर भी आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, ओके। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आ रही हैं 5D वर्ल्ड से, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। फर्स्ट देखते हैं क्या मैसेजेस हैं।
कॉस्मिक फ्लो, ग्रुप नंबर 1, फर्स्ट कार्ड कॉस्मिक फ्लो की एनर्जी है। ओके, थैंक यू। एंड ये रेनबो, एक रेनबो का एनर्जी है एंड बाउंड्रीज। मैं ही आपको बोल रही थी कि एक्चुअल में ये दरवाज़ा ओपन होगा देन जाकर मुझे मालूम पड़ेगा कि ये सनराइज़ हो रही है, बट बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड एनर्जी है। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कॉस्मिक फ्लो बाउंड्री, मतलब एक फ्लो में आ रहे थे, अचानक से ना जैसे एक दीवार आ गई तो ये फ्लो बंद हो गई। मतलब आपका मैनिफेस्टेशन बहुत पहले ही पूरी हो जाती, जैसे किसी ने जैसे रोक ली, उस एनर्जी फ्लो को रोक ली, क्योंकि कॉस्मिक फ्लो के बाद ही बाउंड्रीज कार्ड आई है। तो इसका मतलब है 5D एनर्जी जो है वो ऑलरेडी हो चुके, फॉर्म हो चुके हैं, बट 3D रियलिटी में आने में कुछ अभी भी टाइम है। रेस्ट्रिक्शन, मतलब कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन है, वो शनि की वजह से हो, चाहे मान लीजिए 7.5 चल रही है, आपका महादशा फेवर में नहीं है, कुछ ना कुछ बाउंड्रीज है। आपका बोर्न एंड बॉटम में ना मुझे काफ़ी कंजर्वेटिव, काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड फैमिली, जहाँ पर आपकी छोटी छोटी विश भी आपको बड़ी फुलफिल करने में बड़ी इंतज़ार करना पड़ता है। मतलब आप एक ह्यूज एक स्रोत की जैसे एनर्जी, एक पिंड के जैसे एनर्जी आ रही है कि जहाँ पर ऊर्जा से भरी हुई है, होने के बावजूद भी ऊर्जा को जैसा आप यूटिलाइज नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शन। इतनी सारी पाबंदी, इतनी सारी, मतलब ये मत करो, वो मत करो, ये नहीं कर सकते, इतनी सारे रूल रेगुलेशन आपके ऊपर दिया गया कि फूल की जैसे बच्ची भी जैसे सिमट सी गई है। आई डोंट नो, मुझे आपके लिए वही वाइब्स आ रही है। ओके, लेट्स सी। बट मुझे यहाँ पर फ्लो होता दिखाई दे रही है, थोड़ी यहाँ पर चीज़ों को रोक दिया गया है, आपकी 5D एनर्जी से आ रही है। सो डोंट वरी, सनराइज़ हो रही है, इसको रोक नहीं जाता, क्योंकि थोड़ी देर बाद जब सनराइज़ होगा ये दीवार क्या करेगा, तो उसको लेकर आप चिंता ना करें, क्योंकि ये फ्लो रेनबो का फ्लो है एंड ह्यूज फ्लो है। क्या एनर्जी है दिस इज़, आपको तो बिल्कुल ही चिंता नहीं करना चाहिए। ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ आर्कएंजल माइकल, फर्स्ट चक्रा, बेस चक्रा, मूलाधार चक्रा। आपका हिम्मत जहाँ से आप शुरू करते हैं कि नहीं अंत तक देखेंगे, वो है आर्कएंजल माइकल। प्रोटेक्शन, होप एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स मुझे जैसे वाइब्स आ रही है कि आप अपने पास्ट वुंड्स को हील करना चाहते हैं। कोई शायद सच में किसी पर्सन से जस्टिस चाहते हैं, या फिर आपके मन में किसी को लेकर जस्टिस की भावना है बिकॉज ऑफ आर्कएंजल माइकल। आप बहुत चाहते हैं कि इविल स्पिरिट से भी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए यूनिवर्स की तरफ से, कुछ नज़र उतारने की, जैसे कुछ ऐसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कुछ ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक पीपल लाइफ से हट जाए। सो हियर इज़ द आर्कएंजल माइकल यहाँ पर मौजूद है। आपको किसी बात की चिंता नहीं है। अगर ट्रीटमेंट चल रही है किसी चीज़ के लिए, वो भी आपकी हील होंगे। 5D से मैसेज है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, लेट्स सी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। वाओ, क्या मैनिफेस्ट हो रही है, अंडरस्टैंडिंग एंड लुक, 2 हाथ बाहें फैलाकर कोई सच में, एंड ये रिसीव की मूड है पूरी तरह से। बहुत पौराणिक कोई सीरियल वगैरह अगर आप देखते हैं, आप देखते हैं ना कि जब यूनिवर्स से कुछ एनर्जी ह्यूमन बींग्स की बॉडी फिगर में एंट्री लेते हैं, एंड बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, बिकॉज आपने चूज़ की है, दिस इज सिट्रिन, एंड यहाँ पर भी एक योलिश ऑरा दिखाई दे रही है, जो गुरु की एनर्जी दिखाई दे रही है, एंड कोई रिसीव कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग। समय की आगे और किस्मत से ज़्यादा मिलता नहीं है, तो मुझे थोड़ी यहाँ पर समय, किस्मत में तो आपका है कॉस्मिक फ्लो अंडरस्टैंडिंग, बट समय नहीं हुई है, दैट्स वाई द बाउंड्री इज हियर। ओके, एंड यू आर वेरी एक फ्लेक्सिबल एनर्जी, बहुत म्यूटेबल, बहुत फ्लेक्सिबल एनर्जी है, जहाँ पर आपकी एनर्जी में सोशल वर्क है, दुनिया के लिए कुछ कर जाए, इस टाइप की थॉट पैटर्न है आपका। एंड यू आर ए वेरी गुड मैनिफेस्टर, बिलीव मी। एंड कॉस्मिक फ्लो के साथ अंडरस्टैंडिंग, आपका क्राउन चक्र मुझे एक्टिव दिखाई दे रही है इन फ्यूचर, ह्यूज डाउनलोड्स, एंड आप सिंक्रोनिसिटी को अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली पूरी पिक्चर आपको समझ आएंगे। सिंक्रोनिसिटी मतलब 1 by 1 साइन को अगर आप जोड़ेंगे तो सच में आप समझ जाएंगे कि होने क्या जा रही है और पास से क्या साइन दिया गया है। आपको साइन बहुत दिखाई देते हैं ग्रुप नंबर 1। आई डोंट नो आप कितना उसको मतलब जानते हैं, बट साइन आपको दिखाई देना चाहिए। वाओ, सक्सेस कार्ड आई है, लुक, सक्सेस, एंड यहाँ पर मोहर लगाया गया है, कंग्रेचुलेशन लिखा है, एंड एक विंटेज पेपर में ना उसको जैसे एक मोहर लगाए गए हैं। मुझे यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर हो आपके लिए, वो शादी का वो कार्ड भी हो सकती है, कॉन्ग्रेचुलेशन, जहाँ पर बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर तारीफ कर, आपकी प्रमोशन हो सकती है। सभी तरफ से ग्रुप नंबर 1 आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। ओके, लेट्स सी क्या एनर्जी है। वॉयल ब्रिज, लंबी छलांग दिखाई दे रही है, वॉयल एनर्जी।
यहाँ पर मुझे, अगर आप वीसा, ग्रीन कार्ड या फिर मान लीजिए लॉन्ग डिस्टेंस में जाना चाहते हैं, मुझे लगता है 5D एनर्जी में वो मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए। बिकॉज वेल से हम ब्रिज एक ह्यूज जंप, जहाँ पर आप अभी शून्य में खड़े हो सकते हैं, बट ये 100 तक पहुँचने की एनर्जी है, 100 तक पहुँचने की एनर्जी है। वो कैपेबिलिटी, पोटेंशियल आप में है। बिकॉज ऑफ फर्स्ट कार्ड आपका कॉस्मिक फ्लो है, जहाँ पर पूरी यूनिवर्स आपकी मदद कर रही है, पूरी कुदरत आपकी मदद कर रही है। साथ में आर्कएंजल माइकल हो सकते हैं, आपकी आर्कएंजल हो, आपके एंजल हो, जो यहाँ पर खासकर मैनिफेस्टेशन में वो आपके सहायक होंगे। ओके, कैसे मतलब प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरह से 5D एनर्जी 3D रियलिटी में कन्वर्ट होंगे। ओके, रीजनरेशन, वॉल्केनिक इरप्शन, कोई भूकंप हुई, वॉल्केनिक इरप्शन हुई, पूरी जगह जल गई, उस जगह से फिर से पत्ते आ रही है। एक रिबार थोड़ी बहुत है ना, दीवार में एकदम पीट लग गई बस, और तो बुरा कुछ होगा नहीं, देन हम कम बैक करेंगे। एंड विद दिस थिंकर एनर्जी डेफिनेटली ये कोई ऐसी मतलब एक साइकिल में आपको फंसा देगा, क्योंकि मुझे थोड़ी ट्रांजिशन में, शुरुआती दौर में बिट डिफ़िकल्ट प्रोसेस फॉर यू, कि आप जब वो रियलिटी में आ रही है तब आपके जीवन में बहुत हताशा हो सकती है, किसी चीज़ को लेकर निराशा, हताशा हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हैं। बिकॉज थिंकर कार्ड आप सोच रहे होगा या नहीं, फ्यूचर में ये मैनिफेस्ट हो रहा है या नहीं, मतलब कुछ होता भी है या नहीं। मतलब आपको कभी कभी ना टैरो हो, एस्ट्रोलॉजी हो, ये बहुत आप बिलीव करेंगे, कभी कभी बहुत डिटैचमेंट एक एनर्जी है, मतलब अटैचमेंट डिटैचमेंट, तो बहुत बैक एंड फोर्थ एनर्जी चलेंगे जब ये ट्रांजिशन ये 3D रियलिटी में कन्वर्ट होगी। एंड मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप पूरी तरह से स्कैटर्ड है। दिस इज़ रीजनरेशन, वॉल्केनिक इरप्शन, टावर मूवमेंट, उस जगह से कोई लौट रहा है, रिबार्थ हो रही है, एंड देन मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। दिस इज़ द प्रोसेस, ट्रांजिशन प्रोसेस। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। टैरो से देखते हैं क्या क्या मैनिफेस्ट हो रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपका इम्तहान लिया जा रहा है माय डियर। जैसे यहाँ पर कोई जैसे स्पेल कर रही है, यहाँ पर मुझे डिफरेंट हर्ब्स का इस्तेमाल करते हुए, ऑयल, हर्ब्स, कैंडल मैजिक, कैंडल स्पेल, मुझे थोड़ी उसकी वाइब्स आ रही है। मून पेजेस के साथ काम कर रही है कोई। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स आपकी कार्य क्षेत्र की भी बात करते हैं कि दिन रात मेहनत कर रहे हो आप, किसी चीज़ के लिए आपको वेट है। ओके, दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली विक्ट्री एट द एंड ऑफ द डे, विक्ट्री इज एश्योर्ड फॉर यू, ग्रुप नंबर 1। एंड नेक्स्ट इज लवर्स कार्ड, आपकी लव मैनिफेस्ट हो रही है। अगर आप लव को मैनिफेस्ट करें, सभी के लिए डेफिनेटली नहीं, कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर आपके लिए जॉब होगी, बिकॉज 8 एंड 6 एनर्जी ये दोनों ही सक्सेसफुल करियर वर्क फील्ड की बात करें जो मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में। एंड कोई पर्सनल इशू आपकी रिजॉल्व हो रही है। साथ में लवर्स कार्ड है, योर ट्रू लव मैनिफेस्ट हो रही है, ट्रू लवर, सोलमेट और ट्विन फ्लेम जो मैनिफेस्ट हो रहा है माय डियर। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या गाइडेंस है 5D वर्ल्ड से आपके लिए गाइडेंस। लेमुरिया, क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग। क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ मतलब हेवन का मतलब स्वर्ग है, एंड आप लेमुरिया बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, एंड इट्स हैपनिंग मतलब ये होने जा रहे बहुत जल्द, इट्स हैपनिंग ये होने ही वाला है। क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, जैसे आपको कहा जाए, मुझे ना 12th हाउस की एनर्जी एक्टिव दिखाई दे रही है। 12th हाउस 8th हाउस लॉर्ड के बीच विपरीत राजयोग हो, 12th हाउस लॉर्ड विपरीत राजयोग में बैठा है, ये स्थिति बहुत पॉजिटिव है। एंड खासकर गुरु 12th हाउस में हो, केतु 12th हाउस, पाइसिस, केतु मून पाइसिस में है, मुझे बहुत ज़्यादा 12th हाउस की एनर्जी एक्टिव आपकी स्पिरिचुअलिटी की। और बिकॉज ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड वेल दोनों जब एक साथ आते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आध्यात्मिक की ओर से भी बहुत ज़्यादा आपकी झुकाव बढ़ेंगे। आप कुछ ऐसे आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। जैसे मान लीजिए आप जर्नलिंग नहीं करते थे, बट आप जर्नलिंग करना स्टार्ट की। आप पहले टैरो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं थी, बट धीरे धीरे टैरो रीडिंग देर आप खुद भी करना चाहते हैं। कुछ थॉट पैटर्न शिफ्ट हो रही है आपके एंड ये ह्यूज एक आपकी एनर्जी में एक परिवर्तन लेकर आएगा। क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, समथिंग न्यू जो आप इंक्लूड करेंगे, जो आपकी लाइफ में एक रिजनरेशन, रिजरेक्शन लेकर आएंगे। ओके, लेट्स सी, बहुत जल्दी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट, इट्स हैपनिंग फॉर यू। एंड आकाश एक रिकॉर्ड, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड।
योर गाइडेंस एंड यू आर माय डियर। फर्स्ट कार्ड कॉस्मिक फ्लो है एंड आकाशिक रिकॉर्ड। यहाँ पर जैसे बहुत कुछ बताना चाहते हैं, मैं बहुत जल्द आकाशिक रिकॉर्ड के ऊपर भी एक रीडिंग लेकर आऊँगी। बट योर गाइडेंस इज़ डिवाइनली गाइडेड, मतलब आपको जो गाइडेंस मिल रही है वो डिवाइनली गाइडेड है माय डियर। मान लीजिए अभी जो गाइडेंस आपको मिल रही है, बट आपकी नॉर्थ नोड अलाइंड हो चुकी है, आपको मालूम हो चुकी है, मेजॉरिटी के लिए मुझे नज़र आ रही है कि जाना कहाँ है, करना क्या है और मैं किस चीज़ के लिए बनी हूँ। तो लेट्स सी, आप कुछ क्वेश्चन पूछिए, एक ही क्वेश्चन आप पूछिए, मैं यहाँ पर एक गाइडेंस देखूँगी आपके लिए। ओके, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, 5 डिवॉर्स से आपके लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, आप मन में अगर कोई भी क्वेश्चन है स्पिरिट गाइड से पूछिए, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं, एक ही क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है, उनके क्वेश्चन की क्या मैसेज है स्पिरिट गाइड? ओके, थैंक यू। सेव योर एनर्जी, दैट्स वाई बाउंड्री कार्ड आई है। सेव योर एनर्जी मतलब अननेसेसरी जगह पर, अननेसेसरी पर्सन के ऊपर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट ना करें। सेव योर एनर्जी का मतलब और भी एक मीनिंग, दैट्स वाई बाउंड्री कॉस्मिक फ्लो आपका वो वेट। कॉस्मिक फ्लो के बाद बाउंड्री मतलब कोई आपकी पॉजिटिव एनर्जी को रोक कर रखा है, ड्रेनिंग योर लाइफ फोर्स, मीन टॉक्सिक पीपल हो सकती हैं। एंड ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है बिकॉज आर्कएंजल माइकल है, बट फिर भी अननेसेसरी किसी ऐसी मान लीजिए कोई नेटवर्क साइट, आप किसी ऐसे साइट को देख रहे हैं जो सही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा अननेसेसरी कोई खर्चा हो रही है जो सही नहीं है, वो भी एक एनर्जी आपका इन्वेस्ट हो रही है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा आप वीडियोज़ वगैरह ही देखते रहते हैं, आपका टाइम वेस्ट हो रही है, वो भी सही नहीं, उस जगह पर भी एनर्जी को सेव करें। ऐसे पर्सन को लेकर मत सोचे जो आपको डिज़र्व नहीं करता, आपको टाइम नहीं दे रही है। सो सेव योर एनर्जी, save your energy, your main guidance from 5D wall. So thank you so much group number 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। ग्रुप नंबर 2 अपनी क्रिस्टल वॉन्ड, सेलेनाइट क्रिस्टल वॉन्ड चूज़ की है। लेट्स सी 5D वॉल से आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। ओके, एंड मैं आपको थोड़ी समझा देती हूँ। मैं यहाँ पर देखूँगी ग्रुप नंबर 2 की कैसे मैनिफेस्ट हो रही है 5D से 3D रियलिटी में, किस तरह से ये ट्रांजिशन होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। एंड स्पिरिट गाइड की ओर से आपके लिए 5D वर्ल्ड से कुछ मैसेजेस क्या मैनिफेस्ट हो रही है, ओवरऑल एनर्जी। ओके, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। एंड पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, एंड आपके रीडिंग के दौरान मुझे वाइब्स आ रही थी सेलेनाइट क्रिस्टल वॉन्ड बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी है, मतलब आपकी एनर्जी बहुत स्पिरिचुअल है। एंड लोग इसका आपकी स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आपकी सेंसिटिव एनर्जी है, लोग इसके एडवांटेज लेते हैं। आई डोंट नो, मुझे थोड़ी इसकी वाइब्स है कि लोग आपके एडवांटेज लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको 10 फाइल देखना है ऑफिस में, मैं एग्जांपल बता रही हूँ। आपने 10 फाइल देख ली, बट उस जगह पर कुछ एक्स्ट्रा फाइल भी आप, अगर कोई दोस्त आपको कहे तो आप देख रहे हो, उसने कुछ ऐसे बताया कि मैं बहुत प्रॉब्लम है, मुझे जल्दी जल्दी घर जाना है, तुम देख लो, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। बिकॉज यू आर सो मच सेंसिटिव, वल्नरेबल एंड वेरी फ्रेंडली, आपने कर दी, बट आपने इस सच्चाई को मतलब देखा ही नहीं कि सच में क्या वो प्रॉब्लम में है या नहीं। तो लोग काफ़ी एडवांटेज लेते हैं। आई डोंट नो, मुझे थोड़ी एंड जब बाद में आपको पता चलता ना, आपको बहुत तकलीफ़ होती है। एंड दैट्स वाई मुझे नज़र आ रही है कि आपकी एनर्जी में बहुत तकलीफ़ है एंड हार्ट ब्रेक बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और कुछ होता कुछ और है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल आप फेस करते हैं, खासकर आपके इमोशंस के साथ। ग्रुप नंबर 2 ओके, लेट्स सी क्या एनर्जी है 5D से, क्या मैसेजेस है ग्रुप नंबर 2। ऑनेस्टी, दिए जल रही है, एक मोमबत्ती जल रही है, वो खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देकर जा रही है। आपकी एनर्जी सच में एक इस फाइल में एक लाइट वर्कर, एक सैक्रिफाइस की एनर्जी है सच में। एंड आपकी ऑनेस्टी सब कुछ बता रही है, एंड वो सब एक दिन, क्योंकि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, आपका ये ऑनेस्ट कर्म एक दिन लौट कर आपके पास ज़रूर आएंगे। ये एक्चुअल यूनिवर्स है, कुदरत है, मिरर के जैसे। एंड मैं आपको पहले भूल रही थी, मुझे इस एनर्जी की सेंस हो रही थी। एंड जैसे भीतर आप जल रहे हो ग्रुप नंबर 2, किसी की
कोई डिसेप्टिव था एंड उस आपने पूरी दिलो जान से उसको ट्रस्ट किया, भीतर ही भीतर आप जलो कि मेरी ऑनेस्टी का ये रिजल्ट मुझे मिले। आपको यकीन नहीं हो रहा, आपको मतलब स्पिरिट गाइड के ऊपर भी आपको शायद कभी कभी भरोसा नहीं होता कि इतना कुछ करने के बाद उसने ये फीडबैक मुझे दी। ओके लेट्स सी। बट ऑनेस्टी आपकी मैं बहुत जल्दी आकाशिक रिकॉर्ड लेकर आऊँगी, बट आकाशिक रिकॉर्ड में भी ग्रुप नंबर 2 आपके लिए मुझे ऑनेस्टी दिखाई दे रही है, होना चाहिए, क्योंकि 5D वर्ल्ड आकाशिक रिकॉर्ड कनेक्टेड है। ओके लेट्स सी फुलफिलमेंट। वाओ, ग्रुप नंबर 2 एंड पॉमीग्रेनेट दिखाई दे रही। पॉमीग्रेनेट वैसे यहाँ पर पार्टनरी की बात करते हैं, सेक्सुअल एनर्जी की बात करते हैं, एंड रेड वाइन है शायद, आई थिंक सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है। फुलफिल 5D वर्ल्ड में ही 5D एनर्जी यहाँ पर फुलफिलमेंट है, तो 3D रियलिटी में कन्वर्ट होगा, विश फुलफिल होगी आपकी। अबंडेंस दिखाई दे रही है, सच में मुझे आपके लिए अबंडेंस, प्रॉस्पेरस रिलेशनशिप, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मतलब सेटिस्फाइड है किसी सिचुएशन में, किसी रिलेशनशिप में। एक सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है जो मैनिफेस्ट हो रही है आपके लाइफ में। सैक्रेड रिचुअल्स हो सकती हैं, मुझे यहाँ पर लग रही है जैसे आप कोई कैंडल मैजिक, कैंडल स्पेल करते हैं। ग्रुप नंबर 2 कैंडल से जुड़ी मेडिटेशन, आपको फायर एलिमेंट के साथ काम करना चाहिए। ओके लेट्स सी। थैंक यू सो मच। डिफ़िकल्टीज़, कोई अकेला पर्सन खड़ा है एंड समय बीत रही है, जैसे होता है ना कि महीने साल युग बीत रही है बट समय परिवर्तन नहीं हो रही। डिफ़िकल्टीज़। ओके नेक्स्ट द प्रोसेस, बट आपकी डेस्टिनी लिखा जा रही है जैसे माय डियर स्टार में, एंड दिस इज़ एक्चुअली द 5D एनर्जी एंड पाथ रेडी हो रही है, एंड दिस इज़ आवर अर्थ, एंड ये एक्चुअली क्रिसेंट मून की फॉर्म में दिखाई दे रही है, बट मुझे एक्चुअली जैसे लगा है जैसे ग्रहण लगी है एंड ग्रहण छूट रही है, एंड किस तरह से एंड पाथ में ना एक स्टार आगे बढ़ रही है, जैसे पाथ को कोई बना रही है। ये तो स्पिरिट गाइड हो सकता है माय डियर, बट एक स्टार भी है, कोई पर्टिकुलर कोई एंजल स्पिरिट गाइड है जो कंटिन्यूसली इस पाथ को बनाने में मदद कर रही है, स्पिरिट गाइड को भी, एंड पाथ बन रही है 3D रियलिटी में कन्वर्ट होने के लिए। प्रोसेस पर बिलीव कीजिए। डिफ़िकल्टीज आपकी करंट टाइम फ्रेम में चल रही है, दोनों जगह पर क्रिसेंट मून दिखाई दे रही है। क्रिसेंट मून कहीं ना कहीं कुछ रिलीज़ की बात करता है, 2 क्रिसेंट मून है यहाँ पर। ओके मतलब अभी करंट सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ है, एंड आपको अपनी ऑनेस्टी का मतलब बिना वजह आपके ऊपर उंगली उठते हैं, मुझे वो भी 5 आ रही है। आपकी ऑनेस्टी, आपकी कर्मा को लेकर जहाँ पर आपका पूरा 100% है, उस जगह पर भी उंगली उठ रही है आप ही की तरफ। ओके लेट्स सी। कमाल है, मैं बोल रही थी कोई एंजल है, स्पिरिट गाइड तो है ही माय डियर, उनका एनर्जी तो हर कण कण में है, बट स्पेसिफिक हो सकता है आर्कएंजल गैब्रियल फॉर यू नंबर 39। वैसे आर्कएंजल गैब्रियल फॉर एक्चुअल में कम्युनिकेशन, आप एक बुक्स लिख रही हो, आप मीडिया एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में हैं, आप मुंह के शब्द को बेचकर, आप एक लॉयर हैं, आप एक टीचर हैं, आप एक टैरो रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, आप एक हीलर हैं, जहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल का अहम भूमिका होती है। आई डोंट नो 5D वर्ल्ड से यहाँ पर गैब्रियल एनर्जी, सो नो डाउट यू आर वेरी क्रिएटिव पर्सन। कुछ व्यूअर्स खाना बहुत अच्छी तरह से बनाते हैं। ग्रुप नंबर 2 आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है, होना चाहिए मुझे, जैसे आपके हाथ की बनी हुई खाना बहुत मतलब टेस्टी होती है ना, जैसे होता है ना जिनकी गुरु लग्न में हो, गुरु बलवान हो, वो टच भी कर दे तो खाना एकदम सुंदर हो जाती, टेस्टी हो जाती। तो यहाँ पर मुझे आपके लिए कुछ क्रिएट करना, क्राफ्ट्समैनशिप हो सकती है, क्रिएटिव एबिलिटी है, पोटेंशियल है, म्यूज़िक हो सकती है, लिरिक्स लिखना, कुछ क्रिएट करने के लिए ही आप आए हो माय डियर। ओके एंड 7 चक्रा आर्कएंजल ओरियल, दिस इज़ क्राउन चक्रा, दिस इज़ गैब्रियल, आपके लिए एंजल मुझे गैब्रियल नज़र आ रही है, एंड क्राउन चक्रा का एनर्जी आई है। क्राउन चक्रा मतलब जब ये चीज़ें मैनिफेस्ट होगी आपको मैसेज दिया जाएगा, सिंक्रोनिसिटीज़ को फॉलो करें, आपको जर्नलिंग करना चाहिए। यहाँ पर मुझे एक जर्नलिंग की एक डायरी दिखाई दे रही है, जो यहाँ पर एक एंजल के हाथ में, जर्नलिंग आपको करना चाहिए, स्क्रिप्टिंग करना चाहिए, चीज़ें और भी जल्दी मैनिफेस्ट होगी आपके लिए। अगर मैनिफेस्टेशन टेक्निक की बात करूँ, वो आप 369 हो, 555 हो, लिखिए, आपको लिखना चाहिए। आई डोंट नो, आपको लिखना चाहिए। मुझे यहाँ पर भी एक पेंसिल दिखाई दे रही है, आपको लिखने के लिए कहा जा रही है, जो भी विश है आपके लिए यही टेक्निक है। मुझे स्ट्रांगली ये टेक्निक आपके लिए काम करेंगे। ओके लेट्स सी। थैंक यू। ऑटमनल इक्विनस रिलीज 5D से मैसेज रिलीज़ करो,
दैट्स वाई दो क्रिसेंट मून एनर्जी है, कुछ तो रिलीज़ आपको करना चाहिए माय डियर। एंड आप बेटर जानते हैं कि क्या रिलीज़ करना है आपको लाइफ में। कोई टॉक्सिक पर्सन हो, जैसे किसी की मेमोरी हो, कोई बुरी आदत हो, आपको रिलीज़ करना चाहिए। देन दिस फुलफिलमेंट, ये कार्ड आपके लिए यहाँ पर एक्टिव होंगे। कुछ ना डिफ़िकल्टीज़, मतलब रिलीज़ में डिफ़िकल्टीज़ आ रही है आपको, मुझे जितना समझ आ रही है माय डियर, स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है। एंड ये चीज़ अचानक से रुक गई है, पाथ जिगजैग है, नॉट वेरी स्मूथ और स्ट्रेट, बट यहाँ पर अचानक से जैसे कलम से रुक से गई है। बिकॉज आपको डिफ़िकल्टी, क्योंकि एक चेयर खाली नहीं होगा तो दूसरी, मतलब चेयर तो एक ही है तो खाली तो करना पड़ेगा माय डियर। तो कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन है, रिलीज़ करना पड़ेगा। नेगेटिव थॉट पैटर्न को रिलीज़ कीजिए। आपका एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, आपकी ऑनेस्टी सब कुछ बता रही है। कैसा होगा ट्रांजिशन प्रोसेस 5D to 3D हायर पावर नंबर 4, मतलब किस तरह से ये कन्वर्ट हो रही है 3D रियलिटी में, वो तो 5D का एनर्जी लेवल पे है। एंड नेक्स्ट इज यंग, वाह, नंबर 4 and 1, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होते हैं नंबर 4 and 1 के बीच। एंड हायर पावर एंड यंग, यहाँ पर तो हायर पावर मतलब आपकी स्पिरिट गाइड यहाँ पर बहुत मदद करेंगे। डिवाइन टाइमिंग का आपको वेट है, एंड आप वेट कीजिए माय डियर। ये किस तरह से अग्निपिंड कोई जैसे हाथ में रिसीव कर रही है यहाँ पर आपके लिए। मुझे यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट नज़र आ रहे हैं, बट यस, ये हायर पावर, बिकॉज 5D का एनर्जी जो है वो एक्चुअली यूनिवर्स है। वो हम मोक्ष भाव से भी देखते हैं, जहाँ पर आत्मा परमात्मा विलीन होते, 12th हाउस एनर्जी। एंड ये एनर्जी जैसे वो पिंड आपकी, क्योंकि ये हाथ ह्यूमन बींग्स के फॉर्म में, तो 8th एनर्जी है, ये किस तरह से कन्वर्ट हो रही है। नंबर 1 कार्ड है इस डेक की, एंड दिस इज़ एक्चुअली डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। कुछ ऐसे एक्टिव हो रही है, आपकी कोई हाउस एक्टिव हो रही है। बहुत टाइम से कोई एक पर्टिकुलर 12th हाउस में से कोई पर्टिकुलर किसी हाउस की हो सकती है, वो 3rd हाउस या 9th हाउस। बहुत टाइम से कोई राज्यों का आ जाए, मतलब महादशा अंतर, पत्तांतर, सुषमांतर में मुझे वो एक्टिव हो जाएगा, एंड ये चीज़ें आपकी लाइफ में कन्वर्ट होंगे, 3D रियलिटी में आएंगे। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। मैं इन में देखूंगी, आप एक क्वेश्चन करेंगे एंड क्वेश्चन का आंसर। ओके, एक ही क्वेश्चन आप पूछेंगे। पहले देखते हैं 5D का एनर्जी। 5 ऑफ कप्स, किसी चीज़ के लिए आप जैसे रो रही हो, किसी फेलियर को लेकर, या फिर किसी कोई चला गया है आपको छोड़कर, कोई ऐसे धोखेबाज लोगों के साथ पल्ला पड़ा था आपका। 5 ऑफ कप्स एक डिफीट का एनर्जी है, एक खालीपन, एक एम्प्टी, एक वॉइड एनर्जी। एंड नेक्स्ट इज 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप उसको रिलीज़ करने में आपको डिफ़िकल्टीज हो रही है, दैट्स वाई। एंड 2 वॉन्ड्स, पीछे एक वॉन्ड्स है बट फिर भी इस वॉन्ड्स को पकड़ी हुई है, एंड क्लोज डोर की ओर देख रहा है। तो मुझे थोड़ी वाइब सारे कुछ रिलीज़ करना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। देन जाकर न्यू यहाँ पर एंट्री ले रही है। एंड विद दिस किंग ऑफ कप्स, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, आप किस तरह से, आपकी ऑरा कितनी मजबूत है। एंड किंग ऑफ कप्स कोई मंत्र, कोई सिंगिंग बाउल के साथ काम कर रही है। यहाँ पर स्टार फिश दिखाई दे रही है। स्टार फिश कहते हैं कि आप खुद के लिए जैसे डेस्टिनी मेकर, स्टार फिश, इट्स लुक्स लाइक स्टार, डेस्टिनी मेकर एनर्जी। बट आपकी जो इमोशंस को लेकर आप स्ट्रगल करिए, मतलब ओवर सेंसिटिव इमोशनल एनर्जी, वो आने वाले समय काल में बहुत बैलेंस हो रही है विद दिस किंग ऑफ कप्स एनर्जी। आपकी हो सकती है आप मैरिज को मैनिफेस्ट कर रही हो, सो डेफिनेटली दिस इज़ योर डिवाइन मैस्कुलिन किंग ऑफ कप्स। ओके, लेट्स सी। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ट्रबल को अगर आप मैनिफेस्ट करें, 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, एंड डेफिनेटली वो आने वाले समय काल में मैनिफेस्ट हो रही है विद दिस यंग एनर्जी। आप जो भी मैनिफेस्ट करें वो मैनिफेस्ट हो रही है, बिकॉज फर्स्ट आपका सेकंड कार्ड में ही आई है ऑनेस्टी के बाद फुलफिलमेंट। आपका हार्ड वर्क पेड ऑफ हो रही है। लेट्स सी क्या गाइडेंस है आपके लिए। प्रोटेक्शन, कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड्स एंड सोल रिट्रीवल, मतलब एंड यहाँ पर सोलर जैसे लूनर एक्लिप्स है, ग्रहण। कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड्स, आपको ऐसा मतलब नो, इट्स एक्चुअली नो इज एक्चुअली वर्ड है, बट एक्चुअल में सिंगल स्टेटमेंट है, कंप्लीट स्टेटमेंट है। किसी को नो कहना ज़रूरी है, कॉर्ड कनेक्शन कट करना ज़रूरी है, एंड अपने सोल को फिर से मतलब एक्टिव करना। जैसे वो एकदम स्कैटर्ड है आपका सोल, जैसे बहुत पीड़ित जिसको कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि मून बड़ी पीड़ित है, चंद्रमा, एंड यहाँ पर चंद्रमा भी पीड़ित दिखाई दे रही है आपकी कुंडली में। आई डोंट नो, हो सकती है मैलेफिक प्लैनेट से वो युति में है, एस्पेक्टेड है, मैलेफिक हाउस में है। ओके, लेट्स सी। एंड खासकर जब लूनर एक्लिप्स आते हैं, न्यू मून आते हैं, आपको बहुत आप एंग्जास हो जाते हैं, आप इमोशनली बहुत आप डिस्टर्ब रहते हैं। मतलब हो सकता है आपको पैर में दर्द होता है, या फिर बहुत ज़्यादा मसल पेन होती है, कुछ ना कुछ दिक्कत आपको न्यू मून लूनर एक्लिप्स के दौरान होता है।
कॉर्ड कनेक्शन कट कर कर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रही है। नेक्स्ट दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन, थिंग्स आर चेंजिंग एट ए सेलुलर लेवल, डीप हीलिंग। आपको दिखाई नहीं दे रही माय डियर, आप इस ऑरा में एक दिन आएंगे, डजेंट मैटर यू आर मेल और फीमेल, बट ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बहुत सेलुलर लेवल पे हो रही है। दैट्स वाई आपके लिए वो अननोन है, अनसर्टन है, बट स्पिरिट गाइड कह रही है मतलब एक छोटे छोटे ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में एक बड़ी मेजर चेंजेस लेकर आ रही है फ्रॉम 5D टू 3D रियलिटी। अब हम देखेंगे, आप एक क्वेश्चन स्पिरिट गाइड से पूछिए, 5D वर्ल्ड से पूछिए, ओके, एंड हम देखेंगे स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज दे रही है रिगार्डिंग योर क्वेश्चन। सो एक ही क्वेश्चन कंसंट्रेट करें, ग्रुप नंबर 2, एक ही क्वेश्चन ग्रुप नंबर 2 के लिए, ओके, क्या गाइडेंस है। थैंक यू स्पिरिट गाइड। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है, उनके जो क्वेश्चन हैं, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, perhaps when you are older, perhaps when you are older, कुछ चीज़ें, ओल्डर का मतलब आपको समझ आ रही है कि होगा, जो चीज़ें जो जिस चीज़ के लिए आपने यहाँ पर क्वेश्चन की है, मान लीजिए आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ, आपके प्रमोशन, परहैप्स यू आर ओल्डर मतलब थोड़े समय लगेंगे, जब आपकी एज थोड़ी बढ़ेंगे, थोड़ी डिले मुझे आपकी रीडिंग में दिखाई दे रही है क्योंकि मैसेज भी आई है, परहैप्स व्हेन यू आर ओल्डर, जितना आपका एज बढ़ेगा आप सक्सेसफुल होंगे, चीज़ें और भी मैच्योरली जैसे आपके सामने यहाँ पर आएंगे एंड क्लैरिटी आएंगे। एंड मुझे आपके लिए ना शैतान एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2, बट मिलेगा वही जो आप चाहते हैं, तब नहीं जब आप चाहते हैं। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग। वेलकम ग्रुप नंबर 3। 5D वर्ल्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है, हम देखेंगे। एंड एंड में आप एक क्वेश्चन करेंगे स्पिरिट गाइड से या फिर 5D वर्ल्ड से, एंड हम देखेंगे उसका क्या आंसर आ रही है आपके लिए। ओके, लेट्स सी। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइड डिटेल से एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो कार्ड रिगार्डिंग आपने एंजेलाइट क्रिस्टल बॉल चूज़ किए हैं। जब मैं कार्ड आपकी शफल कर रही थी, आई फील वेरी लॉस्ट, वेरी कन्फ्यूज्ड, यू नो, हर कार्ड को ही मैं अपसाइड डाउन कर ही रख रही थी, और अचानक से एक कार्ड को ना मैं यूँ ही सीधा करके रख दी, तब मैं आपकी एनर्जी, तब मुझे वाइब्स आई, वेरी लॉस्ट कन्फ्यूज्ड एनर्जी, किसी मतलब ये करे या फिर वो करे हो। एंड ये खासकर होते डुअल साइन, चर राशि अगर कुंडली में बहुत ज़्यादा हो, मून पीड़ित हो, सूर्य पीड़ित हो, तो दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड एंड बहुत हमेशा ही अपने डिसीजन लेने में इनको बहुत दिक्कत होते हैं, बहुत सोच विचार करने के बाद गलत डिसीजन लेते हैं अगर गुरु बहुत ख़राब है तो कुंडली में। लेट्स सी, आपकी एनर्जी में मुझे बहुत कन्फ्यूजन, एक इनडिसाइसिव, एक मूड, क्या करे ये या फिर वो करे, बहुत कुछ करना चाहते हैं बट कुछ भी नहीं कर पाए, ड्रीम बहुत बड़ी बड़ी है पर उसको साकार करने के लिए, आकार देने के लिए एक्शन भी लेना पड़ेगा, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, एंड आपके पास सब है बट ब्लूप्रिंट नहीं बन रही है। लेट्स सी माय डियर, कॉस्मिक एनर्जी, थैंक यू, ओके, थैंक यू। 5D वर्ल्ड ग्रोइंग, कुछ आपने अगर स्टार्ट की है ना तो ये मुझे जैसे वो फलता फूलता ग्रोथ की एनर्जी है, बट अभी ये चीज़ें आपके लिए हो सकती है आपको दिखाई नहीं दे रही। मुझे एक सनराइज़ दिखाई दे रही है, एट द एंड ऑफ द टनल सनराइज विल बी देयर। आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है ग्रोथ, आपकी कैरियर, आपकी स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, हर तरफ से जिस फील्ड के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, यहाँ पर ग्रोइंग है, ग्रोथ का एनर्जी है। आपने अगर कोई बिजनेस वगैरह भी खोल कर रखा है, मुझे उस जगह पर भी आपके लिए ग्रोथ नज़र आ रही है। जैसे खासकर स्पिरिट गाइड बड़ी प्यार से इसको जैसे संभाल कर रखा है, एंड यू आर डिवाइनली गाइडेड चाइल्ड। आपकी कुंडली में हो सकता है लग्न में कोई ऑस्पिशियस प्लैनेट है, बट फिर भी ऑस्पिशियस प्लैनेट होने के बावजूद मुझे एक मैलेफिक प्लैनेट की भी वाइब्स आ रही है, बट लग्न में कोई ऑस्पिशियस प्लैनेट की एस्पेक्ट है। आपकी एनर्जी में ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है। ओके, थैंक यू ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी, दिस इज़ यू आर गुड इनफ, एंड मुझे एक सन ही दिखाई दे रही है जो हाथ में कॉइन की फॉर्म में दिखाई दे रही है। यू आर गुड इनफ, आप इनफ है माय डियर इस ग्रोथ के लिए, किसी की मदद की ज़रूरत आपको नहीं है। पोटेंशियल सब कुछ स्पिरिट गाइड ने आपको दी है, एंड यू आर अ वेरी गुड मैनिफेस्टर, यू नो। एंड आपको ये बताया जा रही है 5D वर्ल्ड से, तुम इनफ हो, सो बी कॉन्फिडेंट, बोल्ड माय डियर। आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। दोनों जगह पर मुझे सनराइज दिखाई दे रही है।
डेफिनेटली यहाँ पर आपको सूर्य को बलि करना होगा। सूर्य को बलि करने के लिए सुबह जल्दी जल्दी उठिए एंड सूर्य नमन कीजिए। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है सन की। ओके, लेट्स सी करंट एनर्जी ओशियन ईव एंड फ्लो। बहुत अप्स एंड डाउन आपकी चल रही है, हाई टाइड लो टाइड, हाई टाइड लो टाइड, एंड यू आर वेरी इमोशनल सेंसिटिव पर्सन। आपके लिए इमोशंस को संभालना ही बहुत बड़ी बात है। मतलब यहाँ पर आपकी इमोशंस मतलब एकदम 100 पे आप रहते हैं या फिर मतलब बहुत गुस्सा, बहुत लो वाइब्स में, बीच में कोई मिडिल स्टेज में कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। बहुत अप्स एंड डाउन होता है, आपकी मूड स्विंग प्रॉब्लम होती है। बट इवन फ्लो आपकी लाइफ में मुझे अभी करेंटली एनर्जी बहुत स्टेबल नहीं दिखाई दे रही है। आप स्टेबल करेंटली नहीं हैं ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी, एंड बहुत सारी डिफ़िकल्टीज करंट टाइम फ्रेम में है। क्या मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में? ओके, स्ट्रैटेजी में ही आपको बोल रही थी नंबर 21 की आपकी नॉर्थ नोड अलाइंड हो रही है। जो ज़रूरत है एक अच्छी ब्लूप्रिंट की, गाइडेंस की, प्रॉपर गाइडेंस किस दिशा में कि देखिए आप बहुत कुछ जानते हैं, हो सकता है आपके पास बहुत सारे नॉलेज हो, विजडम हो, बट उसको सही ढंग से एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेस करना स्टूडेंट के सामने ये बहुत ज़रूरी है। एंड स्ट्रैटेजी से मुझे थोड़ी प्लान की ज़रूरत है। नई साल आ रही है, कोशिश करें कि हर चीज़ प्रॉपर टाइम पे हो। आपके लिए मतलब एनर्जी सेव होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी जगह पर एनर्जी को इन्वेस्ट ही ना करें जो आने वाले समय काल में रिजल्ट ज़ीरो देकर चला जाए। स्ट्रैटेजी होना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, कितना करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेना, मतलब आपके लिए एक ऑर्डर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, एक रूटीन मेंटेन करना ज़रूरी है। 5D वर्ड्स आपके लिए गाइडेंस है, स्ट्रैटेजी फॉलो करो। नेक्स्ट, दिस इज़ एंजल ऑफ लव मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में। ट्रू लव मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में। एंड लव लाइफ में मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है आपको। अगर आप सिंगल भी है, मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है। अपने आप को लेकर डाउट ना करें। मुझे थोड़ी सेल्फ वर्थ इशू नज़र आ रही है, बिकॉज ये कार्ड जब 5D वर्ड से आई है तो डेफिनेटली आप में है माय डियर। मैं सुंदर नहीं हूँ, हैंडसम नहीं हूँ, ब्यूटीफुल नहीं हूँ, डेफिनेटली कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। कुछ उस टाइप की मैं जो पहन रही हूँ कोई अप्रिशिएट नहीं करिए। अगर मिरर में खड़े होकर आप खुद से कहिए कि आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम सो हैंडसम, खुद से कहिए। आपकी ऑरा, आपके सोल को आप अप्रिशिएट फर्स्ट कीजिए, बाद में लोग बाद में करेंगे, पहले आप तो कीजिए। बट मुझे आपके लिए यहाँ पर स्ट्रांगली लव लाइफ एंड लव मैनिफेस्ट, ट्रू लव मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रही है। लेट्स सी, थैंक यू। एंड आपकी रीडिंग के दौरान में बहुत लॉस्ट फील करें, बहुत ही कन्फ्यूज्ड। ओके, क्या मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में? लुक, दिस इज़ इवन फ्लो एंड कैओस। ये आपकी करंटली चल रही है माय डियर। दिस इज़ ओशियन इवन फ्लो, अप्स एंड डाउन, एंड कोई एक टॉर्नेडो जैसे स्टार्ट हुई है। अचानक से एक आफेबल मतलब सडन कोई इवेंट की वजह से पूरी दुनिया जैसे हिल जाती है ना, मुझे आपके लिए वो एनर्जी आ रही है। एंड एक साथ ही 2 कार्ड शायद मतलब स्टिक थे एक साथ, क्योंकि हर पाइल के लिए 2 कार्ड आई है। नेक्स्ट, ब्यूटी नंबर 40, ओके नंबर 40, ओके नंबर 4, नंबर 9। यहाँ पर एंजल ऑफ लव एंड ब्यूटी, यू आर गुड इनफ। ओके, आपकी इनर जर्नी के साथ साथ आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी को लेकर भी यहाँ पर चर्चा हो रही है। यहाँ पर मुझे जैसे आप कुछ नया कुछ खरीदारी करेंगे, उसका भी 5D वर्ल्ड से एक एनर्जी आ रही है। हेयर स्टाइल हो, कुछ बदलाव लेकर आइए, मुझे यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है। एंड अपने आप को लेकर डाउट ना करें, आप जो भी बदलाव लेकर आएंगे, इंक्लूड करेंगे, वो डेफिनेटली आई कैचिंग होगा माय डियर। एंड अगेन मैं कह रही हूँ, आप खुद को अप्रिशिएट कीजिए। बट मुझे यहाँ पर 5 आ रही है, बिकॉज यहाँ पर भी एक रेड कलर की कुछ फ्लावर दिखाई दे। दिस इज़ द रेड रोज़। इनके हाथ में ये एक्चुअली एंजल ऑफ लव रेड रोज़ का ही एनर्जी, इनकी एक्चुअल में बालों में बहुत सारे रेड रोज़ की एनर्जी आ रही है। सो यहाँ पर आप लव के साथ, अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, यहाँ पर कोई प्रपोज़ल भी आप मैनिफेस्ट करें। यहाँ पर कोई प्रपोज़ल, कोई ऑफ़र आप मैनिफेस्ट करी हो 5D वर्ल्ड से। आपके घर में कोई रिश्ता लेकर आए, कोई मतलब कोई मैसेंजर एनर्जी है, जैसे कोई लेकर आएंगे, कोई संदेश लेकर आएगा। एंड बहुत डिफ़िकल्टीज चल रही है, तो ये फूल खिल नहीं पा रही थी। दोनों जगह पर एक फ्लावर प्लांट दिखाई दे रही है, तो ये पौधा जो है ना वो बढ़ नहीं पा रही थी इतनी सारे ऑब्स्टेकल की वजह से। बट स्पिरिट गाइड कह रही है कि डिफ़िकल्टीज होने के बावजूद भी दिस फ्लावर्स मतलब पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होने की वजह से स्पिरिट गाइड से धीरे धीरे उसकी ग्रोथ हो रही है एंड अल्टीमेटली वो फूल खिल रही है। ओके,
नेक्स्ट इज हाई प्रिस्टेस ऑफ अर्थ, डेफिनेटली कन्वर्ट हो रही है। लुक, हाई प्रिस्टेस ऑफ 5D की एनर्जी एक फायरी एनर्जी है, जो मान लीजिए वो एक एनर्जी, वो एयर हो फायर हो, एक एनर्जी लेवल पे है। एंड दिस इज़ द अर्थ, वो कन्वर्ट हो रही है। एंड ये जो हीलिंग है, कैवस है, वो हील हो रही है आपके लाइफ में। एंड आप स्टेबल हो रही है, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी में वो स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दी, बट 5D एनर्जी में आपके लिए हीलिंग है, डिवाइन हीलिंग है। आप स्टेबल हो रही हो इमोशनली। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर कंपनी है, किसी मतलब होता है ना कि कंधा, जो बहुत ही ट्रस्टवर्दी किसी पर्सन के कंधा आपको मिले, जहाँ पर आप अपनी पूरी इस कैवस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को आप उनके साथ शेयर कर पाए कि ऐसा हुआ था मेरी लाइफ में। एंड आप बोथ ऑफ यू हील बाय ईच अदर, बिकॉज हाई प्रिस्टेस ऑफ अर्थ इज एक्चुअली अर्थली एनर्जी, भूमि माता, मदर अर्थ, गाया की एनर्जी है, जो बड़ी प्यार से आपकी ऊंड्स को हील करे। आपकी इस जो कैवस, जो टॉर्नेडो उठी है, इसको ना सेटल डाउन कर रही है आपकी लाइफ में। सो डोंट वरी माय डियर, जो इवन फ्लो कैवस आपकी लाइफ में करेंटली चल रही है, वो बहुत जल्दी यहाँ पर 5D से आ रही है कि कन्वर्ट होगा 3D रियलिटी में, सेटल डाउन होगा एंड आपकी लाइफ बैलेंस होंगे, स्टेबल होंगे। ओके, लेट्स सी। ओके, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, कैसे होगा ये प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन? नो प्लेस लाइक होम, नो प्लेस लाइक होम, एक ऑर्फेंड फीलिंग्स, कुछ नहीं है लाइफ, एक एम्प्टी वॉइड एनर्जी, एक खालीपन। ये हो सकता है आपका करंट एनर्जी हो, नो प्लेस लाइक होम, जिसके पास घर भी नहीं है रहने के लिए, मतलब लिटरल जो मीनिंग है इस कार्ड की, जिसके पास घर नहीं है। एंड जो घर है ना, वो एक थ्रेड की जैसे एक ब्रांच के ऊपर टिके, तो कभी भी गिर रही है। तो दैट्स वाई इनसिक्योर वाइब्स। क्या होगा आगे जाकर, कुछ भी तो नहीं है, ना शेयर करने के लिए कोई पर्सन है, ना उस तरह से फाइनेंशियल में सिक्योर्ड, हर चीज़ के लिए नो प्लेस लाइक होम में। अगेन आपको बता रही हूँ कि एक फेयर है, एक अज्ञात भय की भी बात करता है, जिसको लेकर एक पल के लिए भी शांति नहीं है मन में, एक ऐसी सिचुएशन। ओके, एंड द ट्रांजिशन इज कम्युनिटी। ओह लुक, मैं ही आपको बोल रही थी, कोई कम्युनिटी से आ रही है। एंड यहाँ पर भी एक बड़ी सी एक जिराफ, एक छोटू सा एक उसकी बेबी जिराफ को ना, वो बहुत कुछ समझा रही है, केयर कर रही है, हील कर रही है। तो कम्युनिटी से कोई मेंबर आ रही है, आपकी सोल ट्राइब से कोई मेंबर आ रही है। आप एक कम्युनिटी फॉर्म कर रहे हो, मान लीजिए आप एक बिजनेस आप कर रही हो, आप एक डॉक्टर, आप बहुत सारे क्लिनिक वगैरह आप ओपन कर, आपका कम्युनिटी बढ़े, आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ब्लॉगर, आपकी बहुत बड़ी एक कम्युनिटी क्रिएट हो रही है। तो आप कोई बिजनेस करें सोशल मीडिया में, उस जगह पर भी बहुत ज़्यादा नाम, यश, प्रतिष्ठा फैल रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंटरेक्ट हो रही है दो डिफरेंट एनर्जी के बीच, जो बोथ ऑफ यू हील बाय ईच अदर। यहाँ पर मुझे बहुत सारी एनर्जीज दिखाई दे रही है, बट पर्टिकुलर कोई एक स्पेसिफिक पर्सन होगी। एंड क्योंकि इसके जो फिगर आ रहे हैं ना, एक समन की फिगर आ रही है। एंड यहाँ पर दो आंखें दिखाई दे रही है, राइट, जो एक समन एक फिगर है, जो यहाँ पर मुझे बहुत ट्रेडिशनल फैमिली हो सकती है इनकी, जो आ रही है आपकी लाइफ में। कोई ऐसे दोस्त, फ्रेंडशिप आपको मिल जाए, यहाँ पर आपको हील होने में थोड़ी मदद होगी, गाइडेंस आपको मिलेंगे उनसे, प्रॉपर गाइडेंस। ओके, लेट्स सी। मैजिशियन, मैंने जब आपकी रीडिंग शुरू की तभी मैं आपको बताई थी कि यू आर वेरी गुड मैनिफेस्टर, यू आर लिटरली, दिस इज़ द 5D एनर्जी। एंड आप किस तरह से इसको मैनिफेस्ट करें कंटिन्यूसली। मैजिशियन एनर्जी, कम्युनिकेशन फील्ड की भी मुझे एनर्जी आ रही, मीडिया कम्युनिकेशन फील्ड, उसमें भी आपके लिए सक्सेस है। खासकर अगर स्वर शब्द को इस्तेमाल कर आप कोई प्रोफेशन है आपकी, वो म्यूज़िक से जुड़ी हो, सोशल मीडिया, इवन यूट्यूब हो, कुछ भी हो, या फिर मीडिया एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट, उस जगह पर आपके लिए सक्सेस है। ओके, बट ये ओवरऑल जो एनर्जी आपके लिए आप मैनिफेस्ट करिए, एंड स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर एनर्जी। एंड आप में ना एक कॉस्मिक फ्लो है, कॉस्मिक फ्लो इज स्ट्रॉन्ग, एक कॉस्मिक एनर्जी है, हायर पावर। एंड बहुत इजीली आपको, जैसे अगर सेलेस्टियल एरिना में, कुदरत में कुछ चेंजेस आ रही है, आपको मालूम पड़ती हैं, यू नो, वेरी सेंसिटिव टू एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस आ रही है, आपको जैसे आभास होते हैं, आपको साइन मिलते हैं। ग्रुप नंबर 3। ओके, लेट्स सी। King of Pentacles and Ace of Cups. वाओ,
ये सब कब से एक नई जीवन शुरुआत। एंड मुझे इस कार्ड को देखकर मुझे थोड़ी वाइब्स आई एस ऑफ पेंटिकल्स के जैसे, क्योंकि बहुत से टैरो में इसी टाइप के एक पिक होते हैं। एंड दिस इज़ एस ऑफ कप्स। डेफिनेटली एक नई शुरुआत की बात हो रही है, नई जीवन में कदम रखना, नई ऑफिस, नई दुनिया, एक नई जगह, रिलोकेशन कुछ व्यूअर्स के लिए, बिकॉज नो प्लेस लाइक होम एंड कम्युनिटी। आप एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर आप कम्युनिटी फॉर्म करें, कुछ व्यूअर्स के लिए। बट किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, आपकी वर्क फील्ड के लिए मुझे एक जैकपॉट, एक ऑफर दिखाई दे रही है जो सच में आप एक ह्यूज शिफ्ट आपके लाइफ में लेकर आएंगे, स्कैवर्स को सेटल डाउन होने में मदद करेंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए रिलेशनशिप की एनर्जी है। ओके, ये सब कब से एक लव प्रपोजल भी है, क्योंकि यहाँ पर एक रेड हार्ट दिखाई दे रही है। एंड आप ना एक बहुत लैविश लाइफ आप लीड करें, आप उसको मैनिफेस्ट करें। कोई कुछ व्यूअर्स यहाँ पर व्हीकल मैनिफेस्ट करें, व्हीकल, पेट्स, एक गोल्डन रिट्रीवर हो, लैब्राडोर, कुछ इस टाइप की पपी खरीदेंगे, रखेंगे। शौक, मुझे एक शौकीन एनर्जी। एंड वो एक्चुअल में 3D रियलिटी में आपकी फुलफिल हो रही। कोई ऐसी सिचुएशन ही ऐसे फॉर्म हो जाएंगे कि वो यूँ ही ईजिली, मतलब वो स्मूथली आपकी लाइफ में फ्लो होंगे। दिस इज पेंटाकल्स, एस ऑफ कप्स। क्या गाइडेंस है? लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 के लिए। यस, आपके लिए यस कार्ड आई है। मैं क्वेश्चन देखूंगी, आप एक क्वेश्चन आप कीजिए, बट यस कार्ड आई है आपके लिए। जस्ट से यस। ऑप्टिमिस्टिक रहिए, थॉट पैटर्न को पॉजिटिव बनाइए माय डियर। एनर्जी बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। दिस इज अवेकनिंग, एनर्जेटिक अपग्रेड्स, ए न्यू वे ऑफ बीइंग एंड इंटीग्रेशन। मैं आपको बोल रही थी ना, न्यू वे ऑफ बीइंग्स, नया कुछ शुरुआत करना, नई जीवन में कदम रखना, सब कुछ आप एक नई साल के साथ जैसे आप कुछ नया इंक्लूड कर रहे हो, नया कुछ स्टार्ट कर रही हो। एंड ये बहुत पॉजिटिव है। कुछ व्यूअर्स के लिए एस्ट्रल ट्रैवल, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की एनर्जीज, ह्यूज स्पिरिचुअल अवेकनिंग एनर्जी, चक्रास बैलेंस होना, एनर्जेटिक अपग्रेड्स, इट्स अ ह्यूज हाई वाइब्रेशनल एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर। ये बहुत ऑर्डिनरी एनर्जी यहाँ पर इस पार में मौजूद नहीं है, सभी नहीं है नो डाउट, बट कुछ मतलब ग्रुप नंबर 3 में मतलब मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही कि कुछ व्यूअर्स की एनर्जी, बिकॉज मैजिशियन कार्ड आया है इस डेक में। मैजिशियन मतलब बहुत विची टाइप एनर्जी है एंड स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सकते। मैं आपको बोलती हूँ कि बहुत सेंसिटिव है एनवायरनमेंट या फिर मतलब यूनिवर्स से कुछ परिवर्तन आते हैं तो इनके राडर में आ जाते हैं। इनके जैसे वो एंटेना है ग्रुप नंबर 3 आपका, वो राडर में आ जाते हैं कि कुछ होने जा रही है, कुछ बुरा हो रही है, कुछ अच्छा होगा, इस टाइप की एनर्जी है। ओके, लेट्स सी। आप एक क्वेश्चन करें, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन। ओके, एंड आई एम टेकिंग द बुक ऑफ आंसर से। ओके, थैंक यू। आप कंसंट्रेट करें ग्रुप नंबर 3, एक क्वेश्चन आप 5D वर्ल्ड, अपनी 5D वर्ल्ड यूनिवर्स से पूछिए, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। वैसे आपके लिए एक यस कार्ड आई है। कंसंट्रेट करें ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 3 के लिए, उनकी क्वेश्चन के क्या मैसेज है? स्प्रेड कंसंट्रेट करें ग्रुप नंबर 3, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, टेक ए चांस, रिस्क उठाने के लिए कहा जा रही है। टेक ए चांस, एक चांस लीजिए, ट्राई करें। सिर्फ सोचने से होगा नहीं, ड्रीम रहेगा तो होगा नहीं। ड्रीम को आकार और साकार करने के लिए, आकार देने के लिए आपको कुछ एक्शन भी लेना पड़ेगा। तो टेक ए चांस, एक बार चांस लीजिए, क्या पता किस्मत खोल जाए। तो स्टैंड स्टिल, खड़े रहने से अच्छा ही कुछ कीजिए माय डियर, बिकॉज आपके लिए एक यस कार्ड भी आई है। मैं आपके लिए और एक मैसेजेस देखना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। एक्स्ट्रा मैसेजेस है आपके क्वेश्चन की, थैंक यू। ओके, इट इज़ सिग्निफिकेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट है। आपकी जो भी क्वेश्चन थी वो आपकी लाइफ में बहुत अभी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है। इस क्वेश्चन के साथ आपकी एनर्जी वाइब्रेशन काफ़ी जुड़ी हुई है, वाइब्रेशन, एंड इट इज़ सिग्निफिकेंट। सो टेक ए चांस, एक चांस लीजिए। एंड किसी से बात करना हो, कोई एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो एक बार ट्राई करें माय डियर, क्योंकि मैं आपको बोल रही थी ना, यू आर गुड इनफ, एंड यस कार्ड है। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।